हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपना जो टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके से संबंधित, ये रहेगा हिस्ट्री से रिलेटेड। और हिस्ट्री से रिलेटेड अपना टॉपिक का नाम क्या है, ये हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने 45 प्लस पॉइंट या फिर कह सकते हैं लगभग 50 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं और उन सभी पॉइंट्स को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले विद्वान कौन थे। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे, तो ये हो जाएंगे जॉन मार्शल। कौन हो जाएंगे? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। तो दोस्तों, यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था वो कौन था, तो ये हो जाएगा हड़प्पा। अब आपको यहाँ से ये याद रखना है कि सिंधु सभ्यता को जो सबसे पहला खोजा गया पहला स्थल था हड़प्पा, और इसीलिए सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो सिंधु सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युग से संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और हम साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, तब आपको बता देना होगा ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक मिलता है तो उस पर आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता की प्रमाणिक अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और ऐसा किसके अनुसार माना जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार ऐसा माना जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता की प्रामाणिक अवधि है वह क्या है, तो ये हो जाएगी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ऐसा कौन सी विधि के अनुसार है? रेडियो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है कार्बन 14 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो सिंधु सभ्यता की प्रामाणिक अवधि है कितनी है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का आकार क्या है? सिंधु सभ्यता का आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार। कैसा? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? तब आपको बता देना है कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा की स्थिति पूछी जाएगी कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तब आपको बता देना है कि पंजाब के मोंटगोमरी जिला अर्थात पाकिस्तान में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी जिला में ये स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये किसने की थी? R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी का मतलब है राखल दास बनर्जी। किसने? राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो की स्थिति पूछी जाएगी ये कहाँ स्थित है, तो ये लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में ये स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के राजधानी शहर कौन थे? सिंधु सभ्यता के जो राजधानी शहर थे ये कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। और इन्हीं को यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा है स्टुअर्ट पिगट ने। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। नेक्स्ट पॉइंट है बंदरगाह शहर। बंदरगाह शहर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो बंदरगाह शहर है किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्राचीन और सबसे बड़ा बंदरगाह यह भोगवा नदी के किनारे है।
अब यहाँ से आपको दो प्रश्न याद रखने हैं कि जो बंदरगाह शहर है कौन सा है, लोथल है, कहाँ स्थित है, गुजरात में। और ये जो लोथल है कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा मोहनजोदड़ो, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। और सेकेंड लार्जेस्ट पूछा जाएगा, देखो ये तो हो गया फर्स्ट लार्जेस्ट कौन, मोहनजोदड़ो, और सेकेंड लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हड़प्पा। कौन हो जाएगा, हड़प्पा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। देखो अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल आपको बताना है मोहनजोदड़ो। और अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा भारतीय स्थल, तब आपको बताना है राखीगढ़ी, हरियाणा। क्योंकि ये जो मोहनजोदड़ो है कहाँ स्थित है, लड़काना जिला, सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। ये भारतीय स्थल नहीं है। अगर भारतीय स्थल पूछेगा सबसे बड़ा, तब आपको बताना है राखीगढ़ी। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तब आपको बताना है मोहनजोदड़ो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो को आंसर कब बताना है और राखीगढ़ी को आंसर कब बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मीताथल। ये जो मीताथल नामक का स्थान है कहाँ है, हरियाणा में है। इसी प्रकार से बनवाली, बनवाली नाम का स्थान कहाँ है, ये भी हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। तो घोड़े की जो हड्डियों के अवशेष हैं ये पाए गए हैं सुरकोटदा, और सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, सुरकोटदा में पाए गए हैं। और सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के कुछ प्रमुख स्थल। गुजरात के ऐसे स्थल जो कच्छ के रण के स्थल और काठियावाड़ के स्थल। तो कच्छ के रण के स्थल कौन कौन से हैं, तो सुरकोटदा हो जाएगा, देसलपुर हो जाएगा और धौलावीरा हो जाएगा। काठियावाड़ के स्थल कौन से हो जाएंगे, रंगपुर, प्रभास पाटन, लोथल और रोजदी। आपको यहाँ से ये अगर नहीं याद रहता है कि कच्छ के रण के स्थल कौन है और काठियावाड़ के स्थल कौन है, तो आपको केवल ये याद रखना है कि सुरकोटदा कहाँ है, सुरकोटदा आपका हो जाएगा गुजरात में। देसलपुर कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। प्रभास पाटन कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। रोजदी कहाँ है, गुजरात में। तो ये 7 प्रमुख स्थल हैं गुजरात के, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि सुरकोटदा कहाँ स्थित है, तब आपको बताना होगा गुजरात में। इसी प्रकार से इन 7 पॉइंट से आपके प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि धौलावीरा एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल बताइए जो 3 भागों में विभाजित था। तो एकमात्र स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित था, और उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धान की भूसी रंगपुर से मिली है, यह मादर नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। जो धान की भूसी है ये कहाँ से मिली है, ये मिली है रंगपुर से। और रंगपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगन। कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्घर नदी के किनारे। हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। लोथल कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। कोटदीजी, कोटदीजी कहाँ स्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिंधु घाटी लोगों के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी। सिंधु घाटी लोगों के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी, लोहा। यानी कि जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो किस पशु का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया था। तो किस पशु का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है, सिंधु सभ्यता में पूछे जा रहा है। ये कहाँ पर पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता में कौन से पशु का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया था, तो ये हो जाएगा एक श्रृंगी पशु का।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या था, तो ये हो जाएगा 4:2:1, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई इनकी हो जाएगी 4 अनुपात में, कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इनकी 4 अनुपात में, और इनकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी इनकी 2 अनुपात में, चौड़ाई 2 अनुपात में, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 1 अनुपात में। लंबाई 4 के अनुपात में, चौड़ाई 2 के अनुपात में, ऊंचाई 1 के अनुपात में। ये यहाँ की ईंटों का अनुपात था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है R37 नाम का जो कब्रिस्तान है ये कहाँ स्थित है, ये हड़प्पा में स्थित है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है सूत कहाँ स्थित है, सूत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे इसको माना जाए सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा हो जाएगा, उत्तरी स्थल हो जाएगा मांडा। और मांडा कौन से राज्य में, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और नदी पूछी जाएगी तो आपको बताना होगा चेनाब नदी के किनारे। तो उत्तरी स्थल से संबंधित 3 पॉइंट। इसी प्रकार से पूर्वी स्थल कौन सा था, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और नदी पूछी जाएगी तो हिंडन नदी के किनारे। तो 3 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में इसी प्रकार पश्चिमी बिंदु, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर कहाँ स्थित, बलूचिस्तान में। नदी पूछी जाएगी तो दास्क नदी हो जाएगी। तो 3 पॉइंट हो गए आपके पश्चिमी स्थल से। अब दक्षिणी स्थल कौन सा था, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। तो 3 पॉइंट यहाँ से। कुल मिलाकर कितने पॉइंट हो गए यहाँ पर, कुल मिलाकर हो गए यहाँ पर 12 पॉइंट। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता से एक पॉइंट और पूछा जाता है कि पहली नगरीय क्रांति किस सभ्यता को माना जाता है, तो पहली नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। किसे माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कालीबंगन से किसका संबंध था, तो अमलानंद घोष और बीबी लाल का। यानी कि कालीबंगन की जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष और बीबी लाल के द्वारा की गई थी। लोथल को किसने खोजा था, लोथल को SR राव ने खोजा था। किसने, SR राव ने। R37 नाम का कब्रिस्तान कहाँ है, हड़प्पा में है। अभी हमने आपको बताया। डॉक यार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से। पशुपति महादेव की मूर्ति कहाँ मिली, ये मोहनजोदड़ो में। और तांबे का रथ कहाँ प्राप्त हुआ है, तांबे के रथ का साक्ष्य जो है दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। और दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। अभी हमने आपको बताया। और नदी कौन सी हो जाएगी, परवरा नदी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कोट दीजी कहाँ स्थित, सिंध में। कुणाल कहाँ स्थित, हरियाणा में। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है, चांदी का मुकुट जो है ये कुणाल से प्राप्त हुआ है। और कुणाल कहाँ है, हरियाणा में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये टॉपिक पढ़कर आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग और भी वीडियो इसी तरीके से टॉपिक वाइज चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके बाद में कौन से टॉपिक की वीडियो बनाई जाए। जैसा आप लोग बताएंगे उसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।